We were talking about the different market structure, perfect competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly. पहला फीचर जो हमने डिस्कस किया था वो नंबर ऑफ फर्म्स था, विच इज बीइंग डिस्कस अर्लियर. उसके बाद दूसरा फीचर है प्राइसेस का. तो परफेक्ट कंपटीशन फर्म जो है प्राइस टेकर है, बाकी सारी की सारी जो है उनके अंदर डिफरेंट रीजंस होती हैं जिससे कि वो प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती हैं. सो ये भी प्राइस मेकर ही कह लें आप इसको भी. So ये they charge price for their differentiated product. ठीक है जी. तो ये हमारा प्राइसेस का डिस्कशन हो गया. उसके बाद नंबर 3 पे है एंट्री एग्जिट. मतलब किसी परफेक्ट कंपटीशन में एनी फर्म विच आर मेकिंग लॉसेस कैन एग्जिट द मार्केट. एंट्री एग्जिट फ्री ऑफ कॉस्ट है. हम सब में एज्यूम करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. कोई भी फर्म जो कि लॉस मेक कर रही है, इन ऑर्डर टू बी सिंपल, we assume that is free of market. So number of firms, prices, entry and exit. So let's move on to the book यहाँ पर. So if we talk about यहाँ, so ये look at this. Number of firms, influence on price, product differentiation, advertising, entry in the market, examples. तो number of firms मैंने आपसे दिखाया कि perfect competition में many, monopolistic competition में many, oligopoly में 2 से 15 यानी few, pure monopoly के अंदर 1. प्राइस पे इन्फ्लुएंस नन, यानी कि दे आर प्राइस टेकर. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट दे आर सेलिंग. ऑलिगोपोली में भी सम, क्योंकि प्राइस वॉर या कोल्यूजन हो सकता है. और प्योर मोनोपोली में क्योंकि एक ही फर्म है तो वो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड कर सकती है. सो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्राइस कंट्रोल या प्राइस मेकर्स. उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. परफेक्ट कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है. ऑल द फर्म्स आर सेलिंग इन द सेम प्रोडक्ट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि डिफरेंशिएटेड फीचर्स हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस इज देयर. ऑलिगोपोली में भी, एज आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल, सो यू कैन सी द फेयर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्योर मोनोपोली में सिंस देयर इज ओनली वन फर्म, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है विच इज बीइंग सप्लाइड बाय दिस सिंगल सेलर. एडवर्टाइजमेंट. अब जब आपके पास एडवर्टाइजमेंट क्या चीज़ होती है, that you are actually identifying the features you are presenting into your product which are differentiated from other. Alright, so if it's a perfect competition, every firm is selling the same product, homogeneity of the product is there, so no advertisement is required in perfect competition. Whereas in monopolistic competition there is a lot of advertisement because the firm has to advertise their differentiated feature, so there is a fair amount of advertisement there in the monopolistic competition. Oligopoly where there is some advertisement, whereas in monopoly since there is no competitor, so they don't need to go for any advertisement. Entry in the market easy. मतलब जहाँ पे भी नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा होंगे वहाँ पे एंट्री इजी होगी, लेकिन जहाँ पे कम होंगे वहाँ पर इजी में वहाँ पर एंट्री के अंदर डिफिकल्टीज आएंगी. तो ऑलिगोपोली में फ्यू सेलर्स की वजह से इट्स डिफिकल्ट टू एंटर इन द मार्केट. और आखिर में है प्योर मोनोपोली, क्योंकि वहाँ पे होती ही सिंगल सेलर है तो दूसरी कोई फर्म वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती. ठीक है, और ये उसके फीचर्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं जो कि आपको प्रेजेंट की हुई है. सो मूविंग ऑन. अब एक चीज़ इसके अंदर से रह गई है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं. ये आप चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. द लास्ट थिंग विच इज़ लेफ्ट आउट ऑफ दिस डिस्कशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द how the prices are determined in the market, right? इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या होती है. तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर है नेसेसरी कंडीशन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू थ्रू दिस स्लाइड्स. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है प्रॉफिट जो है वो है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट विच इज़ प्राइस टाइम क्वांटिटी माइनस टोटल कॉस्ट. ये है प्रॉफिट. इसकी मैक्सिमाइजेशन का मतलब है ये गैप मैक्सिमम हो जाए. ठीक है, अब ये गैप मैक्सिमम कैसे होगा कि जब टोटल रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो, एक्सीड करे, और टोटल कॉस्ट कम हो. तो टोटल रेवेन्यू को हम फोकस करते हैं. मैक्सिमम प्रॉफिट इज बेस्ड अपॉन मोर द टोटल रेवेन्यू यू आर अर्निंग. अब what is the condition which guarantees the profit maximization? So that condition is called condition of profit maximization is called, क्या इसको कहते हैं, नेसेसरी कंडीशन. और नेसेसरी कंडीशन क्या है
वो है MR इज इक्वल्स टू MC। MR क्या चीज़ होती है? MR होती है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या चीज़ होती है? एडिशनल रेवेन्यू a firm generates by selling one unit in the market। ठीक है। इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट यूनिट। तो आप ये सोचो कि एक यूनिट है जिसे प्रोड्यूस किया गया, उसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आई है, एडिशनल कॉस्ट, वो है मार्जिनल कॉस्ट। और उसी यूनिट को मार्केट में सेल करने की जो रेवेन्यू मिला है वो है मार्जिनल रेवेन्यू। अब थिंक ऑफ द सिचुएशन, देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी है कि MR एक्सीड MC। दूसरा क्या है? MR इज इक्वल्स टू MC। और तीसरा क्या है? MR इज एक्चुअली लेस देन MC। अब पहली सिचुएशन को देखो तो आपका जो यूनिट है जो आपने प्रोड्यूस किया है वो उसकी एक कॉस्ट है आपको, लेकिन जो से रेवेन्यू मिल रहा है वो कॉस्ट से ज़्यादा है। सो दैट यूनिट इज प्रॉफिटेबल, यानी वो आपको प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है। दूसरा वाला जो है सिचुएशन वो है जहाँ पे MR इज इक्वल्स टू MC है। द यूनिट यू प्रोड्यूस इज हैविंग सम कॉस्ट एंड द रेवेन्यू यू आर जनरेटिंग इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है जी। और तीसरी सिचुएशन होती है जब आपका रेवेन्यू कम हो जाए और कॉस्ट ज़्यादा हो जाए। अब इन तीनों में से नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट नेसेसरी कंडीशन, हैव अ लुक एट अ ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स राइट हियर। ये सप्लाई है और ये डिमांड है। मार्केट यहाँ पे ये प्राइस डिटरमिन कर रही है। ये प्राइसेस गिवन है परफेक्ट कंपटीशन के लिए, और यही ARB और MRB या पीछे पड़ चुके हैं। तो प्राइस इज MR, प्राइस इज AR। और जो आपकी MC का जो कॉस्ट का कर्व होता है वो यू करके जा रहा होता है, यू शेप होता है, लेकिन हम इंक्रीजिंग पोर्शन को कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखें कि ये सारी लाइन येलो वाली जो है ये MR है और ये MC है। ठीक है। अगर आप इस वाले पॉइंट पे चेक करें, ये वाला, ये जो मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि इस वाले पॉइंट पे ये 138 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हुए हैं और MC जो है वो 10 है, जबकि MR जो है वो 15 है। तो आप क्या करोगे एज अ फर्म, सिंस यू सी के द यूनिट विच यू आर प्रोड्यूसिंग इज गिविंग यू मोर रेवेन्यू एज कम्पेयर टू कॉस्ट, सो यू विल गो विद द प्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट। ठीक है। उसके बाद उससे अगला यूनिट आप चेक करें, उससे अगले यूनिट जहाँ तक भी आपका MC नीचे है और MR ऊपर है, इसका मतलब है ये वाला यूनिट, इससे अगला यूनिट, ये सारे के सारे प्रॉफिटेबल यूनिट है। यू वॉन्ट स्टॉप, so you would not stop your production until you are getting the situation MR is greater than MC। यहाँ पे देखो MR ये है, MC ये है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो कि ये वाली सिचुएशन जहाँ पर MR जो है वो MC एक्सीड कर गया है और MR नीचे है, येलो लाइन नीचे, MC एक्सीड, इसका मतलब है दिस पर्टिकुलर यूनिट 148 यूनिट अगर आपने प्रोड्यूस किया तो वन आपको MC यानी कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई, इसका रेवेन्यू कम है। So you would not go for that unit because that is giving you losses। इसके यानी all those units for which you are having losses you won't produce। losses कहाँ पे हैं? जहाँ MC एक्सीड कर रहा है MR से, और वो सारे यूनिट जिसपे MR एक्सीड करते हैं MC से, you will not stop। Firm will not stop as far as MR is greater than MC। Firm will not produce at a point where MC is greater than MR। तो फर्म कहाँ पे डिसीजन लेगी? इट विल डिसाइड एट अ पॉइंट, यहाँ पे कंटिन्यू करनी है प्रोडक्शन, यहाँ पर जाना नहीं है, तो डिसीजन कहाँ पर आएगा? जहाँ पे MR इज इक्वल्स टू MC है। तो MR इज इक्वल्स टू MC इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब अगर फर्म विल डिसाइड इस प्रोडक्शन टारगेट अप टू अ पॉइंट वेयर MR और MC बराबर हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके लिए एक सफिशिएंट कंडीशन भी होती है जो कि आप नेक्स्ट कोर्सेज में डिस्कस करोगे, अभी के लिए सिर्फ नेसेसरी कंडीशन ही काफ़ी है। तो परफेक्ट कंपटीशन में कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है? जब वो नेसेसरी कंडीशन को मीट करे, और वो नेसेसरी कंडीशन क्या है? MR इज इक्वल्स टू MC। इसी तरह से ओलिगोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और परफेक्ट मोनोपोली में भी नेसेसरी कंडीशन विल रिमेन द सेम, MR इज इक्वल्स टू MC। सो दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है, ये मैंने टेबल आपको डिस्कस कर लिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है और हम सारे ख़त्म कर चुके हैं। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि टाइप्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली होती क्या है, होती क्यों है, क्यों मोनोपोलीज होती है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन क्यों होता है। इसकी एक वजह नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात प्रोडक्शन प्रोसेस इस तरह का होता है, इट्स बेटर टू बी प्रोड्यूस बाय वन फर्म। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, अगर बहुत सारी फर्म्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में हो तो हर
फर्म जो है वो आके डिफरेंट घरों में, एवरी फर्म इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, हर नेक्स्ट घर में एक नई फर्म सप्लाई कर रही हो, फिर नई फर्म अपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, हर एक नए खंभे लगाए, नई जगह पे ज़मीनें खोदे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। एक चीज़ ये, और सम टाइम ऐसा होता है कि कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इतना हाई होता है कि वो कोई छोटी-छोटी फर्म्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती, एक बड़ी फर्म को प्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो इसको कहते हैं कि इट इज़ मोनोपोली बाय नेचर एंड दैट्स व्हाट्स कॉल्ड नेचुरल मोनोपोली। उसके बाद ज्योग्राफिक मोनोपोली का मतलब है कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर और फर्म्स बन नहीं सकती। जैसे डेजर्ट के अंदर सपोज करो कि एक ही शॉप है जहाँ पे पानी सेल हो रहा है, तो वहाँ पे और बनाना शॉप्स मुश्किल नहीं होता, तो दे बिकम मोनोपोली बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिक कंडीशन। टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली का मतलब है कि बाज़ औक़ात कोई फर्म जो है वो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करती है, तो जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए उनके पास पेटेंट्स होते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स के पास है, तो इस तरह से। और गवर्नमेंट मोनोपोली का मतलब है बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ करती है कि एक फर्म जो है या गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगी और कोई फर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इस तरह से फर्म जो है वो मोनोपोली बनती है क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, ये 3-4 रीज़न्स थी मोनोपोली की जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है, और इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो पार्शियली डिस्कस हो चुकी हैं आपके साथ, एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है इट विल बी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।